एक बहन जी के घर हम रुके, उनके पति हमारे चेला, वो भी चेला, पूरा परिवार चेला। हम रुके उनके घर। अब वो सुबह से लगी मेकअप करने। हम कहा बहन जी अब पहले चाय बना दो, हमें पूजा पाठ करनी है और हवन हवन करना है, तुम चाय तो बनाओ, बाद में मेकअप कर लेना। अरे बोले गुरुजी दूध मंगाना है। तो हम कहा दूध मंगाने के लिए मेकअप की क्या जरूरत है? अरे बोले गुरुजी फोन का लॉक ही नहीं खुल रहा है। हमका फोन का लॉक क्यों नहीं खुल रहा? बोले हमने फेस लॉक डाल रखा है। तो हमका फेस दिखाओ, हमारा तो खुल जाता है। बोले गुरुजी जिस फेस में हमने लॉक डाला था वो फेस बना रहे हैं। बताओ, ऐसी ऐसी हालत है, बड़ी विचित्र हालत है। कई बार फोन पहचानने से मना कर देता। खैर बाद में हमें पता लगा वो बहन जी यहीं पश्चिम बिहार में रहती हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग नहीं हो उनमें, क्योंकि 3 दिन हमें अभी निकालना भी है। बुरा ना मानना मेरे पागल। तो हम लोग किसी का मुंह विचित्र हो, क्या कहते? बंदर है बंदर। किसी माता जी बंदरिया है, पर देखो तो क्या अजब बात है, चेहरा बिगड़ जाए तो बंदर कहते हैं, पर हनुमान जी बंदर होते हुए भी सुंदर हैं। एक बार एक बहन जी उससे निकली, वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर से जैसी ब्यूटी पार्लर में गई तो बड़ी सुंदर लग रही थी। वहां से बिल्कुल ऐसे निकली जैसे अलग से फेस लगा दिया हो, चिपका दिया हो। तो हमारे मुंह से निकल आया, हम कहा और तो सब ठीक है, पहले ठीक ठाक लगाती, अब तो पूरी बंदरिया लग रही। उन्हें बल्कि बहुत बुरा लग गया, तो उन्होंने खूब गाली वाली बकी। अब वो गाली तो हम बता नहीं सकते कि उन्होंने क्या बकी, क्योंकि वो पर्सनल बेइज्जती का मामला है। उन्होंने खूब उल्टा सीधा बोला। और धन्य रे ब्यूटी पार्लर वाले, बड़ा गजब का कमाल है, काले को गोरे बना देते हैं, गोरे को भकराना बना देते हैं। हनुमान जी बचावे। एक बहन जी रोज एक दिल्ली का लड़का यहीं रहता था पश्चिम बिहार में, नाम था चंगीलाल, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल का बेटा चंगीलाल गणित सीखने गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। गणित सीख कर आया, मां से बोला मां हमने मैथ में बहुत अच्छे नंबर पाए और हम गणित में बहुत गुणज्ञ हो गए। मां ने कहा बहुत अच्छा है। मां बहुत दिन बाद बेटा घर आया तो मां ने एक प्लेट में लड्डू रखे, ले बेटा लड्डू खा, 2 लड्डू हैं खा ले। बहुत दिन बाद आया है, बेटा ने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दें। मां एक बात बताओ प्लेट में कितने लड्डू हैं? बेटा प्लेट में 2 लड्डू हैं। झूठ मां, यही तो हमने पढ़ाई की है, तुम्हारी प्लेट में हम 3 लड्डू सिद्ध करके बताएं। मां बोली बेटा चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई कर ले पर लड्डू तो 2 ही है। मां पढ़ाई हमने यही की, हम ये 2 के 3 लड्डू सिद्ध कर देंगे। अच्छा बेटा करके बता। बेटा बोला मां गिनो। मां ने एक पे उंगली रखी 1, दूसरे पर उंगली रखी 2। बेटा बोला बस मां 2 और 1 हो गए 3। मां बोली बेटा क्या पागल बना रहे हो, 3 है ही नहीं, लड्डू 2 है, फिर से गिनो। मां ने फिर 1 2 और 2 और 1, ये जोड़ का सिद्धांत है। देखो 3 लड्डू हैं कि नहीं है। लेकिन बगल में बाप बैठा था, बाप का नाम मंगूलाल। मंगूलाल बोला बेटा तू सही कह रहा है, तेरी मां बुद्धू है, उल्लू है, बिना पढ़ी लिखी है, लड्डू 3 ही हैं। 1 लड्डू उठा के उसने अपनी पत्नी को दिया, 1 लड्डू खुद ने खा लिया। बाप बोला बेटा 1 हमने खा लिया, 1 तेरी मां ने खा लिया, अब तीसरा तू खा लेना। अब उनकी गलत धरी की धरी रह गई, कोई काम की गलत ना भई। इस पढ़ाई को कहते हैं ज्ञान, लेकिन खा लेने को कहते हैं अनुभव। यही हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास जोश है तो होश है, इसलिए हनुमान जी सुन किसकी रहे? जामवंत जी की। क्यों? जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं ज्ञान गुण सागर, और जामवंत जी के पास है अनुभव। इसलिए जो जवान अपने से बड़ों की बात सुनेगा वो लंका में भी जा करके राम नाम का डंका बजा करके आएगा। गुरु का और चेला था, वो चेला भी पश्चिमी बिहार का था, दिल्ली में ही रहता था। नाम क्या था? नाम था फोकटलाल। फोकटलाल नाम का चेला पश्चिम बिहार दिल्ली में रहता था। गुरुजी का नाम था झग्गूलाल। गुरुजी कहां रहते थे? गुरुजी रहते थे बुंदेलखंड के गड़ा गांव में, हमारे गांव में। एक दिन चेला गया, चेला ने अपने मित्र फोकटलाल ने अपने मित्र
मोखट लाल को बुलाया। दोनों मित्र खड़े हुए 10 दिनों तक सेवा करते रहे। एक दिन गुरुजी पूजा की आसन पर बैठ गए, तखत पर, चौकी पर बैठ गए। गुरुजी ने कहा, चेला जी गुरुजी इधर आओ। जी गुरुजी। बेटे हम आज पूजा में बैठ गए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ पाए, एक काम करो तुम तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आओ। अब दोनों चेले कामचोर थे, चूंकि दिल्ली के थे, तो दोनों चेले बोले गुरुजी तुलसी? बोले हाँ तुलसी। तो एक मित्र बोला तू तुलसी नहीं जानता है? उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये कह दे कि हम तुलसी नहीं जानते तो हमें जाना पड़ा। तो दूसरा पहले ही बोला, अरे तू तुलसी नहीं जानता? बोले कैसी होती? बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें केले लगे रहते हैं, हरीरे होते हैं, उनका पेड़ का जो नीचे की जड़ होती वो बड़ी मीठी होती है। गुरुजी बोले उल्लुओ वो तुलसी नहीं है, वो केले का पेड़ है। तो गुरुजी हम तो वही जानते थे। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम तुलसी नहीं जानते? नहीं गुरुजी हम नहीं पहचानते। अच्छा बेटा एक काम करो, एक तरफ तुम पकड़ो हमारे तखत को, दूसरी तरफ तुम पकड़ो, दोनों हमें बगीचा ले चलो, हम बता रहे तुलसी कहां है। अब दोनों ने उठाया, पसीना में लथपथ, एक तो तखत बजनी, ऊपर से गुरुजी 150 केजी के, पसीना आ गया। जब पसीना आया और बगीचा में तुलसी का पौधा आया, बस 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 यहीं रख दो बेटा। गुरुजी ने उसी पे बैठे बैठे तुलसी तोड़ी, फिर से कहा ले चलो वापस। जब वापस आए नस दब गई, पैर में दर्द करने लगे, पसीने से लथपथ हो गए। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तुलसी भूलेगी तो नहीं? दोनों चरण पकड़ के बोले गुरुजी घरवाली चाहे भूल जाएंगे पर तुलसी नहीं भूलेंगे। हाँ, हाँ, इसको कहते हैं अनुभव। ये हैं जवान, ये नॉलेज लगाते हैं, पर बूढ़े अनुभव लगाते हैं। मेरे पागलों, जो अपने से बड़ों की सीख मानेगा वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात है, हनुमान जी, आहा, हमको एक गीत याद आ गया अब धाम का, कहो तो सुना दे। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटी है बनाना है, सुंदरी कांड तो सुनाना है, आगे सुना देंगे। हमें हनुमान जी बहुत याद आए। आज हम रात भर जागते रहे, एक मित्र के साथ बैठे रहे, भाई के एक हमारे भ्राता हैं, उनके साथ बैठे रहे तो पूरी रात जागते रहे। सुबह आए, एक चेला के घर गए, फिर गोयल जी के यहाँ पहुंचे, 7 बजे गए, 7 बजे, सुबह 7 बजे आए। तो सुबह से बालाजी के हमें बड़े ध्यान आ रही थी, तो हम पड़े पड़े बालाजी को प्रणाम कर रहे थे। जय हो बागेश्वर वाले बालाजी, कृपा करना कृपा करना कृपा करना। बच्चे सब बैठे हुए थे बगल में, सब हंस रहे थे। बोले गुरुजी आज इतनी कृपा क्यों मांग रहे? हम क्या अब क्या बताएं, बुढ़ापे का शरीर है। लेकिन हमें बालाजी जब ध्यान आए तो जैसे ही हम आने लगे तो बच्चों ने एक बड़ा प्यारा गीत हमें सुनाया, वो बड़ा प्यारा लगा। पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी बालक बालिकाएं हैं कान खोल के सुनो। ये हनुमान जी का सूत्र है पढ़ने वाले बच्चों को। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक मेहनत इतनी करो कि मेहनत भी तुम्हारी मेहनत देख करके चौंक जाए। बिजनेस करने वाले कान खोल के सुनो, इतना काम करो कि काम भी तुम्हारा काम देखकर चौंक जाए।